नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल संस्कृत अड्डा पर। दोस्तों आज की जो वीडियो इसमें हम करने वाले हैं, आपका जो TGT, PGT, PRT में कोई सा भी एग्ज़ाम हो, चाहे आपका एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल वाला एग्ज़ाम हो या फिर कोई अन्य राज्य में आपका कोई सा भी एग्ज़ाम हो संस्कृत वाला, तो ये जो हम यहाँ पर क्वेश्चन करने वाले हैं आपके जो मेघदूत जो उससे महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को आज की वीडियो में करने वाले हैं। और खंड काव्य जो है इसकी श्रेणी में ये आता है। और हम जो यहाँ पर जो आपका एकलव्य मॉडल वाला जो इसके सिलेबस के अनुसार जो यहाँ पर क्लास कर रहे हैं, और इसके अलावा जो आपके सभी एग्ज़ामों में ये काम आएगा, चाहे कोई सा भी एग्ज़ाम हो। और वेरी इंपॉर्टेंट जो यहाँ पर क्वेश्चन है, क्योंकि पहले जो एग्ज़ाम हो चुके हैं, चाहे कोई सा भी एग्ज़ाम हो, इन्हीं के अंदर से ही क्वेश्चनों को पूछा जाता है। और अगर आप हमारी इनसे पहले वाली वीडियो को अगर आप देखना चाहते हैं तो इसे आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। और वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और आप हमारा जो टेलीग्राम ग्रुप है उसे भी ज्वाइन कर लीजिएगा। इनका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो हमारा जो यहाँ पर पहला जो क्वेश्चन आया है, मेघदूते त्रिभुवन गृह पुण्यम धाम कस्यः नद्यः मरुद्भिर्धूतर उद्यानम इति वर्णितमस्ति। तो क्या है, यहाँ पर ये एक पंक्ति आई है और ये ली गई है, इसमें वर्णन है। इससे पहले हम मेघदूत जो है इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। मेघदूत, मेघ को दूत के रूप में, जैसे दूत क्या, जैसे डाकिया होता है, आपके घर कोई डाक पत्तर लेके आता है, तो इसी प्रकार से मेघ को दूत के रूप में यहाँ पर भेजा गया है अपने प्रियतमा के पास। इसमें यक्ष जो है धन के पति कुबेर के द्वारा उनको श्राप दे दिया जाता है। तब वो रामगिरी पर्वत है वहाँ पर चले जाते हैं, और क्योंकि उनको श्राप दे दिया जाता है धनपति कुबेर के द्वारा। किस कारण से? अपना काम सही ढंग से न करने के कारण। कुबेर जाउन के द्वारा यक्ष को काम दिया गया था सुबह सुबह ताजे फूल अर्पित करने का, लेकिन जो यक्ष जाउन का उसी समय मतलब ताज़ा शादी हुई होती है, और ताज़ा जब उनकी शादी होती है तो इसी कारण से वो जो है सुबह जल्दी नहीं उठ पाता है, और सुबह जल्दी ना उठ पाने के कारण वो सुबह वाला काम रात को ही कर लेता है, शाम को ही। मतलब जैसे सुबह फूल चढ़ाने हैं तो वो शाम को ही फूल तोड़ लेता था और रख लिए, और सुबह जा उठकर चढ़ा दिए। तो इस प्रकार जब बहुत दिन तक चलता रहा, लेकिन एक दिन क्या है, फूल के अंदर भंवरा बंद हो जाता है, क्योंकि शाम को जो फूल है, कमल है, वो बंद हो जाते हैं। तो एक जो भंवरा है वो उसके अंदर बंद हो जाता है, और जब अगले दिन अर्पित करता है और वो भंवरा कुबेर को काट लेता है, तो कुबेर जा उसकी चालाकी का पता लग जाता है। कुबेर उसकी चालाकी को समझ जाते हैं कि ये ऐसा कर रहा है, क्योंकि जब रात मतलब शाम को जब कमल बंद होते हैं, फूल बंद होते हैं, तो उसमें भंवरा अंदर आ जाता है, लेकिन सुबह जो है खिलते हैं तब ऐसा नहीं होता। तो वो समझ गए कि भाई ये तो यहाँ पर चाल चल रहा है, तो इस कारण से उसको जो है श्राप दे देते हैं कि तुम अपनी प्रियतमा से अलग हो जाओगे। तब फिर वो रामगिरी जो पर्वत है उस पर जाकर रहने लग जाते हैं, और फिर उनका वो जो अपने संदेश भेजते हैं, क्योंकि दोनों अलग अलग हो जाते हैं। तब फिर यक्ष जो है ये मेघ को दूत के रूप में जो है संदेश लेकर अपनी प्रियतमा के पास भेजते हैं। तो यही जो सारा वर्णन इसमें दिखाया गया है। खंड काव्य जो इसकी श्रेणी में आता है, और जो महर्षि कालिदास जो उनके द्वारा रचित है। और पहले 2 खंडों में बटा हुआ है, पूर्वार्ध और उत्तरार्ध में। तो पहले में 63 और दूसरे में 52, तो 115 इसमें टोटल श्लोक हैं। और वियोग श्रृंगार रस इसमें रहेगा, क्योंकि प्रेम कथा है दोनों की, और जहाँ पर दोनों के प्रणय कथा होती है, प्रेम कथा, तो वहाँ पर श्रृंगार रस होता है। अगर लड़ाई का हो वर्णन फिर वीर होता है। तो हमारा जो यहाँ पर पहला जो इसमें क्वेश्चन है, मेघदूते त्रिभुवन नगरो, तो ये जो यहाँ पर पंक्ति आई है इसमें वर्णन है रेवाया वेत्रवत्या निर्विंध्या या गंधवत्या। तो यहाँ पर जिसमें वर्णन हुआ है जो ऑप्शन सी में आई है, तो वेत्रवती जो है इसका यहाँ पर इसमें वर्णन हुआ है। तो मेघदूत में तीनों लोकों के स्वामी चंडीश्वर अर्थात शिव के
पवित्र स्थान महाकाल जाना, जो कमलों के पराग में सुगंधित तथा जल क्रीड़ा में लगी हुई युवतियों के स्थान सामग्री से तीव्र गंध वाले गंधवती के वायु से हिलाए गए बगीचों वाला है। तो वेत्रवती जो है यहाँ पर इसके बारे में वर्णन हुआ है। उसके बाद आ जाता है नेक्स्ट हमारा 76 उपांत परिणत फल उदित भी काननम। तो यहाँ पर यह श्लोक है और इसमें इत्यत्र का पर्वत वर्णित है। इसमें यहाँ पर वर्णन हुआ है रामगिरी का, अमरकूट है, चित्रकूट है या विंध्याचल है। तो इसमें जो यहाँ पर वर्णन हुआ है, जो ऑप्शन रहेगा बी वाला। तो अमरकूट जो पर्वत है उसका यहाँ पर इसमें वर्णन हुआ है। और क्या इसमें कहा गया था कि पके हुए फूलों से चमकने वाले वन के आमों से ढके हुए भागों वाले अमरकूट पर्वत चिकनी चोटी के समान रंग वाले तेरे चोरी पर चढ़ जाने पर जो पर्वत मानो बीच में काला और शेष विस्तृत भाग में पीला सा पृथ्वी का स्तन हो, अवश्य ही देवों के दर्शनीय अवस्था को प्राप्त कर लेगा। इस प्रकार का ये श्लोक है और जो पूर्व मेघदूत जो है उसमें से ये लिया गया है 19वें श्लोक में से, अगर किसी ने इसके बारे में पढ़ना हो। तो अमरकोट पर्वत का जो वर्णन है यहाँ पर इसमें ये किया गया है। उसके बाद आ जाता है मूल श्लोकस्य उचित शब्दम पदम रिक्त स्थाने प्रपूर्यतु रिक्तः सर्वभवति ही पूर्णता गौरवाय। तो ये श्लोक है, उसी के अंदर से लाइन यहाँ पर ली गई है। जो रिक्त स्थान है ये आपने फिल करना है। इसमें क्या आएगा, विभु, प्रभु, लघु या शिशु। तो यहाँ पर ये जो आया है रिक्तः सर्वभवति ही, तो क्या आएगा, लघुता। रिक्तः सर्वभवति ही लघु पूर्णता गौरवाय। तो ऑप्शन हो जाएगा बी वाला। और ये जो यहाँ पर सूक्ति एग्जाम में कई बार ये पूछी जाती है कि कहाँ से ली गई है, मेघदूत में से ली गई है। क्या इसमें कहा गया है कि खाली हुए सब हल्के होते हैं, भरा हुआ होना भारीपन का कारण होता है। तो पूर्व मेघ जो उसमें से ये ली गई है। जो खाली होता है वह हल्का होता है और जो गौरवता से पूर्ण होता है वह भारी होता है। तो पूर्व मेघ में से ली गई है। नेक्स्ट आ जाता है अधोलिखिताया सूक्ते स्तोत्रः किम। तो यहाँ पर भी इसी के बारे में पूछा गया है। अपन अर्ति प्रसन्न मनफलः संपद हुतमानम नीति शतकम मेघदूतम शिवराज विजय या किरात अर्जुनियम, कि कहाँ से ये ली गई है। तो इसका जो संबंध है ऑप्शन रहेगा सी से। तो मेघदूत जो है उसमें से ये ली गई है। यक्ष जो है मेघ को निर्देश दे रहे हैं कि यदि हिमालय को दावानल पीड़ित करे तो तुम उसे शांत कर देना। उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है मेघदूते सृष्टिर अदेव धातु इति का कथिता। अलकापुरी, उज्जैनी, रेवा नदी या फिर यक्षप्रिया। तो मेघदूते सृष्टि अदेव धातु इति का कथिता, और ये जो कथन है ये है ऑप्शन डी में। तो यक्ष की प्रिया जो है उनका कथन है ये। यक्ष मेघ से अपनी प्रिया के रूप, यौवन आदि का वर्णन करते हुए कहता है कि युवतियों के विषय में ब्रह्मा की मानो सर्वप्रथम रचना हो। तो इस प्रकार का जो यहाँ पर इसमें कहा गया था ये। और एक क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है इसके मंगलाचरण के बारे में, किसमें किस प्रकार का मंगलाचरण है। तो वस्तु निर्देशात्मक यहाँ पर इसमें मंगलाचरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अध्याय विद्या माना नाम प्रश्न नाम उत्तर प्रदेय का मर्ता ही प्रकृति कृपणा चेतना चेतनेशु सुक्तियम कस्य ग्रंथ से है। तो ये सुक्ति है यहाँ पर किरातर्जुनियम अभिज्ञान शकुंतलम शिशुपालवधम या मेघदूतम। तो कहाँ से ये ली गई है, तो कहाँ से ली गई है, जो ऑप्शन डी में है
मेघदूत जो खंडकाव्य है उसमें से ली गई है। और इसमें क्या कहा गया था कि काम से व्याकुल जन चेतन एवं अचेतन के विषय में स्वभाव से ही दीन हो जाते हैं। काम पीड़ित व्यक्ति जो होते हैं वो अच्छे बुरे के बारे में सही नहीं सोच सकते हैं, या काम से व्याकुल जन चेतन एवं चेतन के विषय में स्वभाव से दीन हो जाते हैं। उसके बाद है मेघदूत केन छंदसा निबद्धम अस्ति। ये भी क्वेश्चन बहुत ज़्यादा एग्जाम में पूछा जाता है। मेघदूत में छंद कौन सा आया है? मंदाक्रांता, मालिनी, उपजाति या परहर्षिणी छंद। तो यहाँ पर छंद की बात करें तो जो है इसमें ऑप्शन रहेगा ये वाला, तो मंदाक्रांता इसमें छंद है। मंदाक्रांता छंद का लक्षण क्या है? मंदाक्रांता जल्दी सड़ गया मृभो नैदुतात गुरुचेत, ये इसका लक्षण है। वर्णों की जो संख्या यहाँ पर इसमें 17 है। चौथे, छठे और सातवें पर यति होती है। उसके बाद रहता है राजराज इति शब्द से का अर्थ है इंद्र है, शिव है, कुबेर या विष्णु हो। राजराज इति शब्द से का अर्थ है, तो इसका अर्थ क्या है? इसका जो अर्थ है ये कुबेर है, कुबेर से लिया गया है। यहाँ पर एक श्लोक था जिसके अंदर से लाइन आई थी, राजराज इति शब्द से कुबेर अर्थ है। तस्य स्थित्वा कथमपि पुरः कौतुक धन हेतु हो अंतर्वास चिरम अनुचर राजराजस्य दध्यो मेघालोके भवति सुखिनो अपि अन्यथा वृत्ति चेत है कंठा सलेस्पर्णी जने किम पुनः दुरस्ते। कि यक्ष के राजा कुबेर का सेवक आँखों के अंदर ही अंदर आंसुओं को रोके हुए उत्कंठा को उत्पन्न करने वाले उस मेघ के सामने किस प्रकार ठहर कर देर तक सोचता रहा। मेघ के दर्शन हो जाने पर सुखी व्यक्ति का भी चित्त दूसरे प्रकार की वृत्ति वाला हो जाता है। फिर कंठ के आलिंगन के इच्छुक जनप्रिय के दूर स्थित होने पर तो कहना ही क्या। तो राजराजस्य का अर्थ यहाँ पर कुबेर से लिया गया है। नेक्स्ट आ जाता है शिवस्य राशि भूत इव अट्ठासह का स्वर्ग है कैलाश है विंध्य या मेरु। तो शिवस्य राशि भूत इव 28 का, और यहाँ पर जो हमारा आया है इसमें, तो यहाँ पर एक ऑप्शन सी, तो कैलाश जो है यहाँ पर इसमें आया है। तो यहाँ पर जो ये हास जो है इसका जो वर्ण है वो धवल माना गया है। कैलाश भी धवल है और ऐसा लगता है जैसे कुछ न होकर केवल शिव का 28 मात्र हो रहा हो। तो जो है यहाँ पर इसमें जो ऑप्शन सी ये माना गया है। नेक्स्ट आ जाता है संतप्ता नाम तो मसी शरणम अत्तर संतप्ता नाम रक्षक है। भोलेनाथ है, मेघ है, कुबेर है या फिर यक्ष है। और यहाँ पर इसका अर्थ लिया गया है ऑप्शन सी से, तो ये मेघ से है। और क्या इसमें कहा गया था कि हे मेघ तुम विरह अर्थात पीड़ितों के रक्षक हो। नेक्स्ट है कामार्थ ही प्रकृति कृपणा चेतना चेतनेशु इत्यम सुक्ति विदते। ये सुक्ति ली गई है मेघदूते अभिज्ञान शकुंतले उत्तरामचरिते या नीति सत्के, और ये ली गई है। तो इसमें हमारा सेंसर जो है ऑप्शन ए वाला ये रहेगा। तो मेघदूत जो है उसमें से ये ली गई है। उसके बाद आ जाता है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सुक्तियाँ यहाँ पर भी है। आशा बंधा कुसुम सदृशम प्रायशः है अग्नानाम सद्या पाति पणे हृदय प्रयोग रुणदिहि इति सुक्ति विद्यते नीति सत के उत्तरामचरिते अभिज्ञान शकुंतले या मेघदूते। और ये जो ली गई है ऑप्शन तो रहेगा डी वाला मेघदूत जो उसमें से, तो ये ली गई है। और ये जो सुक्ति आई थी इसमें क्या कहा गया था
कि आशा का बंधन ही प्रेम से ओतप्रोत, पुष्प सदृश कोमल तथा वियोग से शीघ्र टूटने वाले अबलाओं के हृदय को प्रायः रोके रखता है। कि आशा का बंधन ही प्रेम से ओतप्रोत, पुष्प सदृश कोमल और वियोग से शीघ्र टूटने वाले अबलाओं के हृदय को प्राय रोके रखता है। अबला मतलब जो स्त्री होती है। आशा का बंधन जो एक उम्मीद होती है। नेक्स्ट है स्त्री नाम अद्यम प्रेरण वचन विभ्रम ही प्रेसु इति एतत् कस्य नद्या संबंधितम। तो यहाँ पर यह किसके बारे में है? निर्विंध्या, नर्मदा, शिप्रा या मेघलकन्या है। तो इसका जो संबंध है ऑप्शन ए से माना गया है, तो ये निर्विंध्या के बारे में है। स्त्रियों का प्रेमियों के प्रति हाव भाव प्रथम याचना का शब्द हुआ करता है और यह निर्विंध्या नदी से संबंधित है। निर्विंध्या मालवी देश की एक नदी है और विंध्या पर्वत से निकलती है, इसलिए जो इसका नाम ये निर्विंध्या पड़ा था। नेक्स्ट है मेघदूते वर्णितम मेघ है सम्मिश्रणम अस्ति। ये भी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पर पूछा गया है कि ये जो मेघ जो है ये कौन कौन से चीज़ों से मिलकर बना है, किन का मिश्रण है। धूम ज्योति सलिल मरुताम, धूम अग्नि भू अरिणाम, धूम अनल वाष्प परिणाम, धूम ज्योति भू परिणाम। तो किन के मिश्रण से बना है? वैसे नहीं है तो आप जो बादल जो होते हैं उनको देख सकते हैं कैसे जो आपको दिखाई देते हैं, कौन कौन सी क्रियाएं उनमें होती है। तो यहाँ पर इसमें रहेगा ऑप्शन ए वाला, धूम, ज्योति, सलिल और मरुत। इन चार से मिलकर ये बनता है। धुआं हो गया, आग होगी, पानी हो गया, जल हो गया। तो इन सारों से चार जो है इनसे मिलकर ये बना है। ये श्लोक है जिसके अंदर से ये लाइन यहाँ पर ली गई है। धूम ज्योति सलिल मरुतम सन्निपात कौ मेघ है संदेश अर्थ कौ पटु कर्णई प्राणी भी प्रापणीय इति औत्सुक्याद परिगण्य गुह तम याचे कामर्ता ही प्रकृति कृपणा चेतना चेतनीसु। इस प्रकार का एक ही श्लोक था जिसके अंदर से आई है लाइन कि कहाँ तो धुआं, प्रकाश, जल और वायु इनका सम्मिश्रण रूप मेघ और कहाँ सशक्त इंद्रियों वाले प्राणियों के द्वारा पहुँचाए जाने वाले संदेश। इस बात को न विचारते हुए यक्ष ने उस बादल से प्रार्थना की, क्योंकि काम से पीड़ित लोग जड़ चेतन पदार्थों के प्रति स्वभावतः विवेक शून्य हो जाया करते हैं। तो इस प्रकार का एक ये जो श्लोक है यहाँ पर इसमें आया था। ये नेक्स्ट है मेघदूतस्य कालक्षेपम ककुभ सुरभव पर्वते पर्वते ते इत्यस्मिन् पद्यांशे ककुभ शब्दस्य का अर्थ है। ये वाला जो ये आया है इसका अर्थ यहाँ पर क्या लिया गया है? तो इसका जो संबंध है ऑप्शन बी से रहेगा। शिलींध्र ये जो पुष्प है इससे लिया गया है, फूल से अर्थ। नेक्स्ट है बाह्य उद्यान स्थित हरिश्चंद्रिका धौतमहरिया कस्याः नगरीय विशेषण वर्तते। तो किन की कौन सी नगरी के बारे में है? विदिशः अलकायः उज्जैन या धारा नगरियः। और यहाँ पर जो इसमें वर्णन हुआ है जो ऑप्शन रहेगा सी वाला। तो ये हरिश्चंद्रा धौतमहरिया ये जो है अलका नगरी जो है इसके बारे में है। नेक्स्ट आ जाता है मेघदूते विचिक्षौभ स्तनित श्रेणी कांची गुण का रेवा शिप्रा वेत्रवती या निर्विंध्या। तो इसमें जो वर्णन जो हुआ है ऑप्शन रहेगा डी वाला। तो निर्विंध्या जो उसके बारे में है, तरंगों के चलने से शब्द करते हुए और पक्षियों की पंक्ति रूप कर्धनी वाली यह निर्विंध्या का विशेषण है। उसके बाद है मेघदूते वर्णिता विंध्याचलस्य उत्पत्तिकायां विशीर्णा नदी अस्ति निर्विंध्या रेवा सिंधु या शिप्रा। तो यहाँ पर इसमें कौन सी जो नदी है उसके बारे में है। तो यहाँ पर जो इसमें वर्णन हुआ है जो ऑप्शन आई है सी में, तो ये रेवा के बारे में है। रेवा जो नदी है उसके बारे में। रेवा द्रक्ष्य शिव विस्मे विंध्यापादे विशीर्ण
भक्ति छिद्र इव विरचिता भूतिमंगे गजस्य, कि जहाँ पत्थरों के कारण उबड़ खाबड़ विंध्याचल की तलहटी में फैली हुई नर्मदा अर्थात रेवा नदी को हाथों के शरीर पर चित्रकारी की रेखाओं के प्रकारों से बनाई गई श्रृंगार रेखा के समान देखोगे। तो मेघ के मार्ग में पड़ने वाली सबसे पहली नदी रेवा नर्मदी है। तो रेवा नर्मदी जा उसके बारे में है। नेक्स्ट है रिक्ता है सर्वभौति ही लघु पूर्णता गौरवा, इस कथन में गंभीरता सूचक शब्द है। तो पहले एक क्वेश्चन जो आया था जिसमें इसके बारे में पूछा गया था रिक्तान में क्या आएगा। अब यहाँ पर इस कथन का बारे में पूछा गया कि गंभीरता सूचक शब्द सर्व है, गौरवाई पूर्णता या रिक्त है, कौन सा आया है। और यहाँ पर जो आया है ऑप्शन सी वाला, तो ये गौरवाई है। रिक्त है सर्वभौति ही लघु पूर्णता गौरवाई। इसमें क्या कहा गया था कि वर्षा कर चुके हुए खाली मेघ को यक्ष रेवा के जल को ग्रहण कर भारी होने को कहता है, क्योंकि सभी खाली पदार्थ हल्के होते हैं और भरा होना भारीपन का कारण होता है। तो मेघ को यक्ष रेवा के जल को ग्रहण कर भारी होने को कहता है। तो वहाँ से जल को ग्रहण करना। नेक्स्ट है विद्युतवंतम ललित वनिता, यह पंक्ति संबंधित है चंपू काव्य, मुक्तक काव्य, गीति काव्य या महाकाव्य से। तो विद्युतवंतम ललित वनिता इस पंक्ति का जो संबंध है ऑप्शन रहेगा बी से, वो गीति काव्य से ली गई है। एग्जाम में चाहे तो आपको खंड काव्य देखने को मिले या फिर गीति काव्य देखने को मिले, दोनों की बात एक ही है। आंसर आपका मेघदूतम ही होगा। नेक्स्ट है तन्वी श्यामा शिखरी दशनपक बिंब अधरोष्टि, इसमें विशेषण प्रयुक्त है शकुंतला, कादम्बरी, यक्षिणी या फिर सीता के लिए। अब जब एग्जाम में आपके सामने ये पंक्ति आएगी तब आप वहाँ पर जाओगे कि ये पंक्ति किन के बारे में है, शकुंतला है, कादम्बरी है, यक्षिणी है या सीता है। तब आपको याद होना चाहिए कि ये कहाँ से ली गई है। तो मेघदूत में से ली गई है और मेघदूत में फिर यक्षिणी के ये बारे में है कि बिंब फल के समान लाल अधरों वाली, क्षीण कटि प्रदेश वाली और नुकीले दांतों वाली ये विशेषण यक्षिणी के लिए प्रयोग किए गए थे। नेक्स्ट है कालिदास ने वक्र पंथा किन के लिए प्रयुक्त किया है। वक्र मतलब टेढ़े रास्ते, जैसे आज के समय में सड़कें होती हैं खड्डों वाली, तो उस समय जो यहाँ पर ये उसके बारे में कहा गया था वक्र पंथा। विदिशा नगरी के लिए था, उज्जैनी नगरी के लिए था, दशान प्रदेश के लिए था या फिर अलकापुरी के लिए था। तो वक्र पंथा का मतलब जो यहाँ पर लिया गया था तो ये ऑप्शन सी उज्जैनी जो है इनके लिए हुआ था। ये जो तुम्हारा रास्ता वो टेढ़ा मेढ़ा होगा, टेढ़ा मेढ़ा मतलब वो खड्डों वाला होगा। मेघदूते कस्याः नगर्याः वर्णनमस्ति, द्वारिकायाः, उज्जैन्याः, पुष्करयाः या विदिशायाः। तो मेघदूत में किस नगरी के बारे में वर्णन है। तो मेघदूत में कौन सी नगरी है, जो ऑप्शन सी में आई है उज्जैनी। वक्र पंथा यद्यपि भवतः है परिस्थित उत्तर श्याम सौद संग प्रणय विमुखो मासम भू उज्जैन्य विद्या में सफूरित चकित है तत्तर पौरंगना नाम लोलपंगे यदि न रम्य लोचने वंचितासी। इस प्रकार का एक ये श्लोक था और उज्जैनी जो है उसके बारे में था ये। विदिशा जो है ये भी विदिशा जो है ये दशाण देश की राजधानी है। वो जो आप एग्ज़ाम में देख लेना क्या जो उसमें दिया गया होगा, क्योंकि जो विदिशा जो है ये दशाण देश की राजधानी है। और जो पुष्पपुरी है ये दश कुमार चरित्र के जो नायक है राजवाहन के पिता राजहंस, इनकी नगरी का नाम है। और द्वारिका ये श्री कृष्ण का वैकुंठ धाम है। तो जो है ये उज्जैनी जो एग्ज़ाम में होगा तो आप देख लेना।
नेक्स्ट है कांचित कांता विरह गुरुणा इत्यादि श्लोक में मंगलाचरण का प्रकार आशीर्वादात्मक है, क्रियात्मक, नमस्कारात्मक या वस्तु निर्देशात्मक है। तो जैसे कि हमने जो शुरू में बात की थी इसके बारे में, इसका मंगलाचरण जो है ये वस्तु निर्देशात्मक है। कश्चित कांत विरह गुरुना सव अधिकारात् प्रमत है, सापेन स्तंगम महिमा वर्ष भोगेन भर्तु यक्षा चक्र जनक तन्या स्नान पुण्य उदकेशु स्निग्ध छाया तरुषु वस्ती रामगिरी आश्रमेशु। तो इस प्रकार का एक ये इसमें श्लोक है। तो इसमें वस्तु निर्देशात्मक जो मंगलाचरण है उसका प्रयोग हुआ है। और जैसे यहाँ पर तो इसमें मेघदूत जो इसमें तो हो गया ये वाला वस्तु निर्देशात्मक। अगर नमस्कारात्मक आ जाए ये वाला तो ये है, एक तो नीति शतक में है और जो उत्तर रामचरित है, उत्तर रामचरित उसमें है ये। और आशीर्वादात्मक ये वाला तो ये है अभिज्ञान शकुंतलम में, अभिज्ञान शाकुंतलम, शाकुंतलम तो ये अभिज्ञान शकुंतलम में है आशीर्वादात्मक। वस्तु निर्देशात्मक मेघदूत में हो गया, नमस्कारात्मक ये नीति शतक में और उत्तराम चरित में है। उसके बाद आ जाता है सापेन स्तंगम महिमा, ये विशेषण है मेघ यक्ष यक्षिणी या मेघदूत का, और इसका संबंध है ऑप्शन सी से, तो ये यक्ष का है। अपने कार्य से असावधान, प्रिय के विरह से असहनीय दुख, 1 वर्ष तक भोगने वाले, स्वामी के शाप से नष्ट महिमा वाला कोई यक्ष, जनक की पुत्री के स्नान से पवित्र जल वाले, घने छाया वाले वृक्षों से युक्त रामगिरी पर्वत के आश्रमों में निवास करता था। तो ये श्राप के कारण जो धनपति कुबेर जौन के कारण रामगिरी जो पर्वत उस पर रहता था। और यहाँ पर जो है इसमें जो जनक तन्या जो शब्द है ये दशरथ की जो पुत्री है सीता उनके लिए भी प्रयोग हुआ है कि सीता जो उन्होंने भी इनके जल में स्नान किया है यहाँ पर। नेक्स्ट है विंध्य हिमालय मध्यवर्ती देशस्य नाम, जनपद हैं आर्यवर्त हैं विष्टपम या उदिच्य हैं। तो विंध्य हिमालय मध्य है और यहाँ पर रहेगा ऑप्शन सी वाला, तो ये आर्यवर्त है। विंध्य और हिमालय के मध्य का प्रदेश, तो विंध्य हिमालय मध्य है, विंध्याचल और हिमालय के जो बीच का है ये आर्यवर्त है। नेक्स्ट है मेघदूतम कीदृश काव्यम वर्तते, ये जो मेघदूत है ये किस प्रकार का काव्य है, गद्य है, खंड है, महाकाव्य है या फिर ये रूपक है। तो ये क्या है, एक खंड काव्य है, तो कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन सी इसमें हो जाएगा। जिन काव्यों में महाकाव्य के सभी लक्षण नहीं पाए जाते हैं तो उन्हें खंड काव्य या गीति काव्य कहा जाता है। तो ये खंड काव्य या गीति काव्य की श्रेणी में आता है। मंदाक्रांता जो छंदस में लिखा गया है। उसके बाद है के चेतना चेतनेषु प्रकृति कृपणः भवन्ति, दुखार्थ सुखार्थ कामार्थ या क्षुधार्थ। और यहाँ पर आएगा ऑप्शन बी वाला, जो काम से पीड़ित होते हैं। काम पीड़ित व्यक्ति चेतन और जड़ के विषय में स्वभाव से विवेक शून्य होते हैं। प्राय देखा जाता है कि जो अत्यधिक काम पीड़ित व्यक्ति अपना विवेक खो बैठते हैं और उसे जड़ चेतन में कोई विभेद दिखाई नहीं देता। या इसके अर्थ आप ऐसे भी लगा ले जैसे कोई शराब पीता है तो उसे जो है कुछ पता नहीं होता है कि वे क्या कर रहा है, कहाँ पड़ा है, क्या नहीं पड़ा है, तो उसका जो अपने आप पर कंट्रोल नहीं होता। तो ऐसे जो काम पीड़ित व्यक्ति है, काम से पीड़ित काम, तो वो भी अपना विवेक खो बैठता है। उसे भी जब ये काम पीड़ा जो चढ़ती है तब उसे ये नहीं पता होता है कि वो क्या करने जा रहा है, उसका परिणाम क्या होगा। तो मेघदूत जो उसमें आई है।
नेक्स्ट है मेघदूत अनुसारम कह प्रियतम ई प्रार्थना चाटुकार है होती। वसंत वात है, गंगा वात है, यमुना वात है या शिप्रा वात है। तो मेघदूत अनुसारम कह प्रियतम ई प्रार्थना चाटुकार है। और यहाँ पर जो इसमें आया है जो ऑप्शन डी वाला है, तो ये शिप्रा वात है। शिप्रा नदी की वायु का वर्णन करते हुए जो कवि है उनके द्वारा यहाँ पर इसमें कहा गया था कि जहाँ उज्जैनी प्रातः काल में सारसों के तीव्र मद से अव्यक्त मधुर कूजन को अधिक बढ़ाता हुआ खिले हुए कमल की सुगंध के संपर्क से सुगंधित अंगों को सुख देने वाला शिप्रा नदी का पवन हृति याचना में मीठे वचन बोलने वाले प्रियतम के समान स्त्रियों की संभोग की थकान को दूर करता है। तो ये शिप्रा का जो जल है वहाँ इसके बारे में कहा गया था। ये वात मतलब वायु होता है, तो ये शिप्रा नदी भी है वायु, तो उसी से यहाँ पर इसमें कहा गया है। नेक्स्ट है संपूर्ण मेघदूते महाकवि कालिदास किम नाम छंद है प्रियतम। तो यहाँ पर इसमें छंद आया है शिखानी मंदक्रांता वसंतिल का स्नग्धरा छंद, तो इसमें रहेगा ऑप्शन सी वाला। तो यहाँ पर मंदक्रांता छंद है। नेक्स्ट है यत्र तत्र स्याद युक्ति विषय श्रेष्ठ आदेव धातु हो इत्यत्र महाकवि कालिदास का युक्ति वर्णिता। यक्ष पत्नी, मेघ पत्नी, कुबेर पत्नी या शिव पत्नी। तो यहाँ पर जो इसमें वर्णन हुआ है जो ऑप्शन रहेगा ए में, यक्ष की पत्नी के बारे में। जो ये श्लोक जो जैसे कि हमने पहले भी पढ़ा था, इसमें तन्वी श्यामा शिखरी दर्शना पको भीम अद्रोष्टि मध्य श्यामा चकित हरिणी प्रेक्षणा निमन्ना भी श्रोणी भाराद सगमना श्रोणी भाराद अलसगमना स्तोक नम्रस्तनाभ्याम यह तत्रा स्याद युवती हुई से शिष्टियादेव धातु हो। तो ये जो यक्ष की जो पत्नी है यक्षिणी, उनके रूप यौवन को लेकर ये कहा गया था। नेक्स्ट है मेघदूत प्रयुक्त, तो आपको याद ही हो चुका होगा ये, तो ऑप्शन या यहाँ पर बी वाला इसमें हो जाएगा। अब इसके अलावा यहाँ पर इसमें रीति वगैरह एग्जाम में आ जाती है। तो प्रधान रस जो है इसमें विप्रलम्ब श्रृंगार है और रीति इसमें वैदर्भी है। वैदर्भी जो रीति है उसका यहाँ पर इसमें प्रयोग किया गया है, वैदर्भी रीति का। नेक्स्ट है मेघदूत महाकाव्य, खंड काव्य, स्तोत्र काव्य या मुक्ता काव्य। तो ऑप्शन हो जाएगा सी वाला, खंड काव्य। उसके बाद है मेघदूत काव्यम कस्मिन छंद से उपनिबद्धम, क्योंकि एक जो क्वेश्चन जो होता है उसको पूछने के कई तरीके हैं। तो आपको यहाँ पर अलग अलग प्रकार के जो यहाँ पर तरीके हैं वो एग्जाम में देखने को मिलेंगे, किस तरीके से क्वेश्चन को पूछा गया है। आंसर वही है लेकिन क्वेश्चन के पूछने का तरीका अलग अलग है। तो यहाँ पर है मेघदूत काव्य कस्मिन छंद से उपनिबद्धम, तो यहाँ पर किस छंद में है, बात एक ही है चाहे कौन से में भी हो। तो ये ऑप्शन डी वाला है, मंदक्रांता छंद। उसके बाद है मेघदूत अनुसार में शिक्षा शाम काल हस्ती। मेघदूत के अनुसार यक्ष के जो शाप अंत का जो समय था वो कौन सा है, मकर संक्रांति का था, शरद पूर्णिमा, देव प्रबोधनी एकादशी या देवसायनी एकादशी। तो शाप के अंत होने का जो समय है अवधि वो कौन सी थी, और यहाँ पर है ऑप्शन सी देव प्रबोधनी एकादशी। तो मेघदूत के अनुसार यक्ष के शाप की जो अवधि है समय वो देव प्रबोधनी एकादशी थी। उसके बाद है मेघदूते वक्र पंथ यद्भी भवत हैं इत्यादि भी वचो भी मेघम पार्थिति यक्ष गंतुम। तो ये जो लाइन जो यहाँ पर आई है, तुम्हारा जो रास्ता टेढ़ा होंगे। तो यहाँ पर मेघम पार्थिति यक्ष गंतुम, मेघ से प्रार्थना करते हुए यक्ष जाने के लिए कहता है। अलकाम विदिशाम
उज्जैनिम या रामगिरी। तो कहाँ पर जाने के लिए कह रहा है, और यहाँ पर रहेगा ऑप्शन बी वाला। तो ये है उज्जैनी के बारे में। तो मेघ से कहा गया है, यक्ष जो मेघ से कहता है कि यद्यपि उत्तर दिशा में प्रस्थान किए हुए आपका जो मार्ग है वो टेढ़ा हो जाएगा, फिर भी आपको उज्जैनी नगरी जो महाकाल की नगरी है उसकी रमणीय छटा को देखने अवश्य जाना चाहिए। इस प्रकार का ये श्लोक था इसमें। नेक्स्ट है यक्ष रामगिरी आश्रमेषु किम चक्र है। अब यहाँ पर भी ये क्वेश्चन आ जाता है, यक्ष कौन से पर्वत पर रहते थे, तो इस पर रामगिरी आश्रम में। और किम चक्र है, प्रणीतम वस्तिम प्रीतिम या प्रतीतिम, मतलब क्या करते थे, और इसमें है ऑप्शन सी वाला। तो वहाँ पर श्राप मिला हुआ था, तो इस कारण से वहाँ पर ये निवास करते थे। कश्चित कांतविरह गुरुना सब अधिकारात परमत है, सापेन स्तंग इत महिमा वर्ष भोगेन भर्तु हो, कि अपने कार्य में असावधान प्रिय के विरह से दुखी 1 वर्ष तक भोगने वाले स्वामी के शाप से नष्ट महिमा वाला कोई यक्ष जनक की पुत्री के स्नान से पवित्र जल वाले घने छाया वाले वृक्षों से युक्त रामगिरी के आश्रम में निवास करता था। तो रामगिरी आश्रम जो है वहाँ पर ये रहता था। उसके बाद है मेघदूते राजराजस्य दध्यो इति पदे राजराजस्य इति पदेन अभितास्ति, यक्ष महाकाल कुबेर या इंद्र हैं। इसका अर्थ है ऑप्शन बी, कुबेर है, कुबेर से। और एक एग्जाम में कुबेर की नगरी पूछा गया था, तो कुबेर की नगरी है अलका, और किसका अधिपति है, यक्षों के ये अधिपति हैं। उसके बाद है यांचमघवरम अधगुणे नाद में लब्ध कामा। ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बहुत ज़्यादा ये भी पूछी जाती है पंक्ति। ये किन के बारे में है, कहाँ से ली गई है। यक्ष है, शिव है, राजहंस है या मेघ है, और इसका जो संबंध है ऑप्शन रहेगा डी से। तो ये मेघ जो है इसके बारे में है, कहाँ से है, मेघदूत में से ये ली गई है। यहाँ जो है यक्ष मेघ से कहता है कि गुणवान से की गई निष्फल याचना भी अधम से की गई सफल याचना से श्रेष्ठ ही होती है। कि आप कोई वस्तु भी मांगने ऐसे व्यक्ति के पास जाओ जिससे थोड़ी बहुत ही उम्मीद हो, और जिससे बिल्कुल भी उम्मीद ना हो उसके पास तो जाना ही बेकार है। क्योंकि जिससे थोड़ी बहुत उम्मीद होगी तो अगर आप उसके पास जाओगे, चाहे वो हाँ उस काम के लिए हाँ करे या ना करे, तो वह बात अलग है। लेकिन जिसका पहले ही पता है कि वह ये तो काम करेगा ही नहीं करेगा, उसके पास तो जाना ही बेकार है। तो यहाँ पर जो मेघ जैन के बारे में कहा गया था कि गुणवान से की गई निष्फल याचना भी आदम से की गई सफल याचना से श्रेष्ठ होती है। कि कोई चाहे वो मना करे या हाँ भरे, उसका इतना पता तो है कि वो करेगा या नहीं करेगा। लेकिन जो ऐसा कोई व्यक्ति है जिसका पहले ही पता है कि भाई ये तो इस काम को करेगा ही नहीं करेगा, तो उसके पास तो जाना ही बेकार है। नेक्स्ट अलकापुरी के शाम बस्ती, नरा नाम, नागा नाम, राक्षसा नाम या यक्षेश्वरा नाम। तो ये जो अलकापुरी जो है इसमें रहते थे या किन के लिए जान जाती है ये, तो अलकापुरी जो है ये यक्षों की थी। तो ऑप्शन हो जाएगा डी वाला। तो अलकापुरी जो है इसमें यक्ष स्वामी कुबेर का निवास स्थान है। नेक्स्ट है हरिश्चंद्रिका धोत हरिया रूपेन वनिता नगरी, विदिशा अलका उज्जैनी या दसपुरम। और यहाँ पर जो इसमें वर्णन हुआ है जो ऑप्शन सी वाला है, तो ये भी अलका जो है अलका नगरी उसके बारे में है। उसके बाद आ जाता है मेघदूतमिति काव्य प्रयुक्त छंद है, वसंत मालिनी सनगदरा मंदाक्रांता। तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन डी मंदाक्रांता छंद। अब आपको याद हो चुका होगा कि कौन सा छंद यहाँ पर आया है। तो इसमें मंदाक्रांता छंद है। मंदाक्रांता जल्दी सड़ गमर भो नादुताद गुरुचेत, ये इसका लक्षण है। जिस छंद के प्रत्येक चरण में मगण, भगण, नगण, तगण और 2 गुरु हो तो वह मंदाक्रांता छंद होता है। जल्दी जो है मतलब समुद्र यहाँ पर चौथे स्थान पर,
सठ छठे स्थान पर और जो अग है सातवें स्थान पर यति है, मतलब चौथे छठे और सातवें स्थान पर यति है। और वर्णों की जो संख्या है यहाँ पर इसमें 17 है। उसके बाद जो नेक्स्ट आ जाता है के व न सिंहु परिभो पदम निष्फल आरंभ यत्न, यह सूक्ति रचना उद्धृत है। किरातार्जुनीयम मेघदूतम नीति शतकम अभिज्ञान शकुंतलम। तो इस पंक्ति का संबंध है ऑप्शन सी से, तो ये मेघदूतम से है। इसमें जो यक्ष जो है ये मेघ से कहते हैं कि हे मेघ, असफल प्रयत्न करने वाले कौन तिरस्कार के पात्र नहीं होते हैं, अर्थात सभी होते हैं। नेक्स्ट आ जाता है मेघ एक अचेतन ज्ञान शून्य धुआं प्रकाश जल और वायु का सम्मिश्रण है। संदेश तो किसी चेतन प्राणी के द्वारा ही भेजा जा सकता है। जिसकी इंद्रिय कुशल हो, यक्ष यह सब समझते हुए भी मेघ से निवेदन करता है। तो निम्नलिखित सूक्ति में से किस सूक्ति में इसका कारण बताया गया है? प्रीति ही प्रीति प्रमुख वचन स्वागतम व्याजहारा कामार्ता ही प्रकृति कृपण चेतन अचेतनेशु यांचमोगवरम अधिगुण आदमिलब्ध कामा संदेशम में हर धनपति क्रोध विश्लेषित है। तो इनके बारे में किस पंक्ति में बताया गया था? और यहाँ पर जो हमारा सी आंसर है तो ये रहेगा ऑप्शन बी वाला, कामर्ता ही प्रकृति कृपण चेतन अचेतन अचेतनेशु। कामर्थ व्यक्ति जड़ और चेतन के विषय में स्वभाव से विवेक शून्य होते हैं, फिर भी आप मेरे संदेश को मेरी प्रियतम के पास अर्थात यक्षिणी के पास ले जाओ। तो इसमें कहा गया था। उसके बाद आ जाता है नेक्स्ट हमारा कालिदास का जन्म स्थान। अधिकांश विद्वान के ग्रंथों में वर्णित सामग्री के आधार पर उज्जैनी मानते हैं। पूर्व में भी कुछ श्लोकों में इसी अभिप्राय की ओर संकेत मिलता है। तो इनमें से कौन सी पंक्ति है ये? रिक्त है सर्वभवति ही लघु पूर्णतः गौरवाय तेषाम दिक्षु परिस्थित विदिशा लक्षणम राजधानी वक्कर पंथा यद्यपि भवता है परिस्थित उत्तरश्याम दिशाम या राशिभूत है प्रतिदिनम इव त्र्यंबकस्य अट्ठास है। तो इसमें कौन सी पंक्ति के बारे में है जहाँ पर इनके बारे में वर्णन देखने को मिलेगा? जो ऑप्शन सी में आई है, वक्कर पंथा यद्यपि भवता है परिस्थित उत्तरश्याम दिशी। इसमें ये जो मेरे से जो कालिदास है, इन्होंने भी जो उज्जैनी जो थी इसके प्रति अपने विशेष लगाव दिखलाकर जो ये बात और पुष्टि की थी कि वक्र पंथा यद्यपि होता है परिस्थिति उत्तरश्याम। उसके बाद है मेघदूत जनक तन्या स्नान पुण्य उदकेशु। ये जनक तन्या मतलब जो जनक की जो पुत्री है सीता, उनके बारे में है ये। तो परिचित है भवती विंध्याचल त्रिकूटम श्रीशैल है या रामगिरी आश्रमान। और यहाँ पर जो हमारा सी आंसर है ऑप्शन रहेगा डी वाला, तो ये रामगिरी आश्रम के बारे में है कि प्रमादवश यक्ष अपने जो स्वामी उनके पास जो पुष्प वो नहीं पहुँचा सका था, जिससे क्रोधित होकर कुबेर जो है इन्होंने यक्ष को अलकापुरी से 1 वर्ष के लिए निष्कासित कर दिया था। तो फिर ये रामगिरी जो पर्वत है वहाँ पर रहने लग जाते हैं और वहीं पर फिर जो है इनके सीता जो है इनके बारे में भी वर्णन हुआ है रामगिरी आश्रम में। नेक्स्ट है दशाण देशस्य राजधानी अयोध्या उज्जैनी रोम या विदिशा। तो दशाण देश की जो राजधानी है ये विदिशा है। नेक्स्ट है मेघदूते अस्य नद्या उल्लेखन नास्ति। यहाँ पर मेघदूत में एक नदी का उल्लेख नहीं हुआ है। तुंगभद्रा गंधवती रेवा या गंभीरा। तो ये कौन सी है? जो ऑप्शन ए में है तुंगभद्रा। यहाँ पर जब यक्ष जो है मेघ से कहते हैं कि तुम प्रियतम के पास जो संदेश लेकर जाना, तो उस समय जो यहाँ पर जो नदियाँ जो आई हैं विदिशा, उज्जैनी और रेवा, गंधवती, गंभीरा, नर्मदा, इनका वर्णन है इसमें। तो तुंगभद्रा जो है इसका यहाँ पर उल्लेख इसमें नहीं हुआ था। नेक्स्ट है वक्र पंथा यद्यपि इति संकेतन का नगरी ज्ञाता होती। अलकापुरी, विदिशा, उज्जैनी या अयोध्या। और इसमें जो वर्णन हुआ है जो ऑप्शन बी में आई है, ये उज्जैनी के
बारे में है। उत्तर दिशा में प्रस्थान किए हुए, यद्यपि आपका मार्ग टेढ़ा हो जाएगा, फिर भी उज्जैनी नगरी का यदि दर्शन नहीं किया तो निश्चित रूप से आप ठगे हुए महसूस करेंगे। उसके बाद आ जाता है मेघदूत में प्रयुक्त छंद, तो ऑप्शन रहेगा ए वाला, मंदाक्रांता छंद। नेक्स्ट है मेघदूतस्य अभिशप्त हिंसक उत्तर निवस्ति विंध्याचले रामगिरौ अमरकोटे या सुमेरु पर्वते। तो कौन सा हो जाएगा? जो ऑप्शन सी में है, क्योंकि उसके बाद जो है रामगिरी जो पर्वत है वहीं पर चल जाते हैं, वहीं पर ये रहने लग जाते हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट आ जाता है कालिदासन गीत में खंड काव्य विरचितम। महर्षि कालिदास जो है इनके द्वारा गीति काव्य लिखा गया था। ऋतु संहार, कुमार संभव, मालविकाग्निमित्रम या फिर मेघदूतम। तो इसमें जो हमारा आंसर ऑप्शन रहेगा डी वाला, मेघदूतम। उसके बाद आ जाता है वेत्रवती नदी किस नगरी में स्थित थी? अलका, उज्जैनी, विदिशा या अवंती में। और आंसर है ऑप्शन बी वाला, वैसे वेत्रवती, वैसे विदिशा, ऐसे आप याद रख सकते हैं। वैसे अगर याद नहीं रहती है, वेत्रवती, विदिशा। और विदिशा जो है राजा जो सुदरक है उनकी ये राजधानी थी। नेक्स्ट है मेघदूत में एक यक्ष वक्रपंथ यद्यपि होता है आदि कहकर मेघ से किस नगरी में जाने का अनुरोध करते हैं? तो ये करते हैं उज्जैनी में जाने का। उसके बाद है पूर्व मेघ में विंध्याचल के तलहट में बिखरी हुई किस नदी का वर्णन है? रेवा, शिप्रा, चमनवती या गंधवती का। तो पूर्व मेघ में विंध्याचल के तलहटी में बिखरी हुई किस नदी का वर्णन है? तो यहाँ पर है जो ऑप्शन ए में आई है, रेवा नदी का। उसके बाद है कालिदासन गीति में खंड काव्य विरचितम। महर्षि कालिदास के द्वारा जो गीति काव्य लिखा गया था, गीति में खंड काव्य। ऋतु संहार, कुमार संभव, मालविका अग्निमित्रम या मेघदूतम। और इसमें जो आंसर है ऑप्शन रहेगा डी वाला, तो ये मेघदूत है। तो इस प्रकार से जो हमारे के ये क्लास और मेघदूत से महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे, और इससे आगे की जो वीडियो होगी इससे आगे के जो हम महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं पार्ट 2 जो उसमें हम उनको करेंगे, क्योंकि मेघदूत जो वेरी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से भी एग्जाम में क्वेश्चन जरूर आते हैं। तो हम इससे आगे की जो वीडियो उसमें करेंगे। और हमारे साथ अंत बनाने के लिए धन्यवाद।